जब एक देश की सरकार 4 लाख माइग्रेंट्स का लीगल स्टेटस अचानक खत्म करने की कोशिश करे? इसी सवाल का आंसर है ट्रंप सरकार का हाल ही में लिया गया एक बड़ा फैसला। उन्होंने कई देशों से आए माइग्रेंट्स का टेम्पररी लीगल स्टेटस रद्द करने की कोशिश की, लेकिन फेडरल अपील्स कोर्ट ने इस फैसले को रोक दिया। लेकिन आखिर ये केस इतना अहम क्यों है? चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। ये कहानी ट्रंप सरकार की एक कोशिश से शुरू होती है, जहां उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी को यह आदेश दिया था कि वो टेम्पररी लीगल स्टेटस, जिसे पैरोल कहा जाता है, उसे खत्म कर दे। ये पैरोल ओबामा सरकार में दिया गया था, जो कि करीब 4 लाख माइग्रेंट्स को यूएस में रहने और काम करने का कानूनी अधिकार देता था। अब ट्रंप सरकार ने सोचा कि ये पैरोल खत्म कर दिया जाए ताकि माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा सके, लेकिन ये बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। ये कंट्रोवर्सी इसलिए बनी क्योंकि बाइडेन सरकार ने इन माइग्रेंट्स को 2 साल के लिए लीगली सेटल होने का मौका दिया था, लेकिन ट्रंप सरकार ने आते ही इसे रोकने का फैसला लिया। अब ये मामला फेडरल अपील्स कोर्ट तक पहुंच गया। बॉस्टन बेस्ड फर्स्ट यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप सरकार के फैसले को रोक दिया। आलम यह था कि ट्रंप सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस से यह कहा था कि माइग्रेंट्स को खत्म कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे इलीगल मानते हुए इसे रुकवा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माइग्रेंट्स का लीगल स्टेटस बिना किसी केस बाय केस रिव्यू के नहीं छीना जा सकता है। अगर सरकार किसी माइग्रेंट का पैरोल खत्म करना चाहती है तो उसे ये बताना होगा कि क्यों वो इस व्यक्ति के साथ ऐसा कर रही है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जो भी किया जा रहा है वो सही नहीं है। अब ट्रंप सरकार का कहना है कि होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोएम, उनको पूरी डिस्क्रिशन है, यानी उनको ये हक है कि वो कभी भी माइग्रेंट्स का पैरोल खत्म कर सकती हैं। ट्रंप सरकार का कहना था कि हम क्यों माइग्रेंट्स को यूज में रखेंगे, हमें इस फैसले को तुरंत लागू करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने जवाब दे दिया है कि आपको ऐसा करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखा है। किसी को भी देश में रखना या फिर देश से निकालना सरकार का हक है, लेकिन वो निर्णय भी कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता। अब इस केस को लेकर इमिग्रेंट राइट्स एडवोकेट और जो लॉयर्स हैं वो काफी खुश थे। कैरिन टुमलिन, जो कि जस्टिस एक्शन सेंटर की लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार का ये कदम रेकलेस और इलीगल था। इनका कहना था कि यह फैसला इमिग्रेंट्स के खिलाफ था और अमेरिका के मूल अधिकारों के भी खिलाफ था। इस फैसले का ये फायदा हुआ कि 4 लाख माइग्रेंट्स जिनके पास पहले से लीगल स्टेटस था, उनके लिए सुरक्षा की दीवार बन गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब ट्रंप सरकार के पास एक नया रास्ता है। वो यूएस सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई करवाने की कोशिश कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की और फैसला ट्रंप सरकार के पक्ष में आया तो फिर 4 लाख माइग्रेंट्स का स्टेटस एक बार फिर से खतरे में आ सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला सुनाया जैसा कि अपील्स कोर्ट ने दिया, तो फिर माइग्रेंट्स को राहत मिल सकती है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अब बात करते हैं इस केस के सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी पहलू के बारे में। यहाँ सिर्फ 4 लाख माइग्रेंट्स की बात नहीं है। ये मामला यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसी और कानूनी अधिकारों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को ये हक होना चाहिए कि वो बिना किसी स्पष्ट कारण के लाखों लोगों के साथ ऐसा कर दे? इसी तरह के फैसले फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के लिए एक खतरा बन सकते हैं। इसीलिए ये केस सिर्फ 4 लाख माइग्रेंट्स के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप सरकार का ये कदम सही था या फिर गलत? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और विषय पर भी अपडेट चाहते हैं या फिर आप हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इमिग्रेशन, वीजा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट देखते रहिए एनबीटी टेक एड पर।